नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. I shall start the lecture and article 52 और यहाँ से आपको this chapter is very simple but again it becomes very difficult as well for the prelims। और आप देखना यहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। तो प्लीज कीप हाईलाइटिंग एंड यू विल नोटिस दिस क्लास इज गोइंग टू बी very interesting for you. Please go to this. This is article 52. Please start this now. पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको प्लीज सी दिस आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहीं से लिखाइए पी फॉर प्रीलिम्स। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में, फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, व्हिच आर्टिकल डील्स विद दिस लाइन देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, इस आर्टिकल को रट लेना है बस। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कहां कही गई है? दिस इज अंडर आर्टिकल 52। बहुत सिंपल सी बात है, रिपीट करने का मकसद नहीं कोई इसमें फायदा नहीं। 53 प्लीज सी दिस आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, हेडिंग इज इंपॉर्टेंट और यहीं से क्वेश्चन आएगा विच आर्टिकल डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है आपके लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मीनिंग क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो यहां पर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जीक्यूटिव पावर। आई राइट इट हियर, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स एंड देन एग्जीक्यूटिव पावर्स। 1 2 3 यू प्लीज सी दिस। मैं आपको बताता हूं आपको, देखिए 3 प्रकार की पावर्स होती है गवर्नमेंट की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, 1 2 3। इफ यू ऐड 1 + 2 1 + 2 + 3 1 2 3, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो टोटल गवर्नमेंटल पावर्स आएगी आकर के। इफ आई राइट हेयर लाइक दिस मैथमेटिकल तरीके से, टोटल गवर्नमेंट पावर्स 1 + 2 + 3, लेजिस्लेटिव पावर्स प्लस जुडिशियल पावर्स और प्लस एग्जीक्यूटिव पावर्स, इन तीनों को मिला दें तो गवर्नमेंट पावर्स का जो है टोटल यहां से निकलता है। इट मींस व्हाट, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पावर्स को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पावर कौन सी हुई? लेजिस्लेटिव पावर हुई। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर ऑफ द यूनियन। जुडिशियल पावर का मतलब हुआ यू नो इट वेरी वेल, उसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो एग्जीक्यूटिव पावर को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि गवर्नमेंट की पावर से लेजिस्लेटिव पावर्स माइनस कर दीजिए, यू टेक आउट दिस, यू टेक आउट द जुडिशियल पावर्स, उसके बाद में जो रेजिडुअल पावर्स रह जाएंगी उसके बाद में, सो गवर्नमेंटल पावर्स माइनस लेजिस्लेटिव पावर्स माइनस जुडिशियल पावर्स, व्हाट रिमेन्स? एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स बेसिकली रेजिडुअली पावर हो गई। और ये कौन कौन सी पावर्स होंगी आपकी? पॉलिसी मेकिंग हो गई, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसको एग्जीक्यूट करवाना हो गया, जुडिशरी ने जो डिसीजंस दिए हैं उनको एग्जीक्यूट करना हो गया। तो ऑल दीज पावर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो आर्टिकल 53 सेज कि वेयर लाइज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होंगी, किसमें वेस्टेड होंगी, और यही की इसी की हेडिंग से क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। तो दिस इज आर्टिकल 53। प्लीज राइट डाउन पी फॉर फिल्म्स एट द हेडिंग इटसेल्फ, यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना। जैसे आर्टिकल 52 का नंबर नहीं भूलेंगे आप, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से आर्टिकल 53 को भी नहीं भूलेंगे। आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। कम ऑन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स का वो यहां से आएगा आपका।
एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, बस नोट मोर देन दिस। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। एक बात, पहला क्वेश्चन यहां से आएगा। सेकंड क्वेश्चन जो यहां की लाइन से आएगा, प्लीज नोट डाउन दैट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम डॉट डॉट थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। बस ये समझ ठीक है। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन बनता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर किसमें वेस्टेड होती है? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो केंद्र की कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। यहां से क्वेश्चन आता है, और वो एक्सरसाइज कैसे करेगा? थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू। यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल पहली लाइन से बनेगा। तो यहां का प्रीलिम्स से क्वेश्चन इतना याद कर लीजिए आप लोग, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें वेस्टेड होंगी? प्रेसिडेंट में वेस्टेड होंगी, बस। और कौन सा आर्टिकल कहता है? 53 कहता है, दैट्स ऑल। अब आइए सेकंड पार्ट पर, 53 का सेकंड पार्ट। प्लीज सी दिस अगेन, हाईलाइट दिस पोर्शन। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। अगेन राइट डाउन प्रीफोर प्लेम्स, और यहीं से आएगा, ठीक। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस किस में वेस्टेड है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ डिफेंस ऑफिसर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। इस तरीके से होंगे, तो डोंट फॉरगेट, यानी कि जितने भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी जो सुप्रीम कमांड है किसके हाथ में होगी? राष्ट्रपति के हाथ में होगी। अभी आप एक बात नोट करना, राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर मिल गई है? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। केंद्र की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। मान लीजिए जो दीपक भाई साहब हैं वो राष्ट्रपति हैं, अब उनके अंदर कौन सी पावर आ गई? पहला नंबर आ गया, एग्जीक्यूटिव पावर उनके अंदर निहित हो गई है। एक बार डिफेंस फोर्सेस के वो हेड हो गए, सुप्रीम कमांडर हो गए उसके वो, तो दो पावर आ गई। तो अब ये ध्यान रखना, अब दीपक के मन में क्या क्या आएगा? ओ माय गॉड, एग्जीक्यूटिव पावर मेरे पास है सारी, अब मैं जो चाहे पॉलिसी बना सकता हूं, जैसे चाहे कर सकता हूं। एक बात, सारी कमांड जितनी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबका मैं चीफ हूं, वो मेरे कंट्रोल में होंगी वो। तो एक एलिमेंट उसके दिमाग में आएगा कि आई कैन एक्ट एज पर माई विश नाउ, आई कैन बिकम आर्बिट्रेटर एज वेल। मोनार्क की तरफ जाएगा वो, आर्बिट्रेटली काम कर सकता है वो, एक एलिमेंट ऐसे आ सकता है ना। तो आप देखना किस तरीके से अभी आप प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स देंगे, और बाद में सारी की सारी पावर आप कहेंगे कि भाई साहब आप केवल नॉमिनेटेड हेड हैं, आपके पास कोई पावर नहीं है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक आपने केवल ये नोट करना है, फॉर योर प्रीलिम्स, एग्जीक्यूटिव पावर इन प्रेसिडेंट, डिफेंस कमांड विद द प्रेसिडेंट, एंड इसके बाद में कुछ नहीं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधि जुडिशियल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज, तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।